अरे हम मोदी जी से हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं, हमारे जो बुरे दिन थे वही लौटा दो। कागज दिखाने पड़ेंगे, CAA आ रहा है। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ। कागज तो इनके देखने चाहिए, जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों को खबर देते थे। हाँ। इनके कागज देखने चाहिए, जो RSS के लोग हैं। EVM का विरोध करने के लिए जनता उतर रही है, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी कहाँ है? अगर विपक्ष चाहे तो 1 मिनट में EVM बंद हो सकती है। क्यों नहीं चाह रहा राहुल गांधी? मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ। देश के प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से मेरे सामने चुनाव लड़ ले। हाँ। किरकिरी हो जाएगी आपकी। किरकिरी नहीं, मोदी जी की किरकिरी हो जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, आप यात्राएं निकालिए या भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, जब तक आप EVM के खिलाफ नहीं बोलोगे कुछ नहीं हो सकता। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आपको मालूम होगा, EVM का धरना प्रदर्शन है, EVM पर बैन लगाने के लिए अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने आए, न कि भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही करना है। EVM पे बैन क्यों लगवाएंगे? बिल्कुल लगना चाहिए। हाँ। जहाँ EVM है वो लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक का बयान आपने शायद ना सुना हो, उन्होंने कहा है कि जिस देश में EVM का इस्तेमाल हो, समझ लिए डेमोक्रेसी जो होती है वो खतरे में है। किसने भेजा है आपको यहाँ पर? नहीं, इसमें कांग्रेस का सवाल नहीं, इसमें हमारे देश के तिरंगे को बचाने का सवाल है। तिरंगे को मोदी जी बचा तो रहे हैं। कहाँ बचा रहे हैं मोदी जी? ऐसे बच रहा है कि वो बेईमानी से मतलब चुनकर आ रहे हैं। अगर भैया तुम्हें अपनी लोकप्रियता पर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें, पता चल जाएगा। ये तो सारे तुम्हारे दल साथ में आ रहे हैं। EVM का विरोध सड़कों पर जनता कर रही है, विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अगर आप अपना अपना झंडा उठाओगे, दलित का झंडा अलग, मुस्लिम का अलग, जातिवाद का अलग झंडा उठाइए, तिरंगा तिरंगा। EVM का विरोध करने के लिए जनता उतर रही है, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी कहाँ है? अगर विपक्ष चाहे तो 1 मिनट में EVM बंद हो सकती है। क्यों नहीं चाह रहा राहुल गांधी? वो चुनाव ना लड़े, साइड हो जाए, घर बैठ जाए, बिल्कुल गारंटी से, अगर EVM बंद ना हो जाए। EVM में आखिर क्या गड़बड़ी? जब चुनाव हो कह रहा सब ठीक है तो मान क्यों नहीं लेते? चुनाव आयोग के या भारतीय जनता पार्टी के कहने से कोई थोड़ा ये कि सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो जो ये भानु प्रताप जी, महमूद प्राचा, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जितने भी ये निर्वाचन आयोग गए थे, इन्होंने कहा था कि हमें 50 EVM दिखा दो, हम हैंग करके दिखा देंगे। तो क्यों नहीं दी इन्होंने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है, बेईमानी होती है, इस वजह से इनको डिटेंड करा दिया और EVM नहीं दी। अरे सबूत आपके पास कुछ है नहीं, खाली हवा हवाई बातें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मेरे गांव में सबसे ज्यादा वोट विपक्ष को पड़ता है, भाजपा को, विपक्ष को, और वहां पर भाजपा के वोट निकल रहे हैं, तो कहीं गड़बड़ी नहीं है? अरे जनता ने भाजपा को दिया होगा ना वोट? कुछ नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। मतलब देश की जनता कह रही है कि हमने वोट नहीं दिया। फिर ये क्यों जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? भाजपा पे भरोसा है तुम्हें, ना बीजेपी पे, ना मोदी जी पे, ना चुनाव आयोग, किसी पे तो भरोसा करो। मोदी जी पे तो भैया, सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए मुझे, कहाँ से भरोसा होगा? आपने 10 साल में कितनी गारंटियां दे दी, कितने काम पूरे कर दिए? आपने 50 वायदे किए थे, 50 में से 10 वायदे पूरे किए आपने? सिर्फ हमने देश को गुमराही में रखा हुआ है, देश को गुमराह कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में फंसा रखा है, हिंदू मुसलमान में फंसा रखा है, जातिवाद में फंसा रखा है। इस देश में जो मुद्दे हैं, तुमने देश को भटका रखा है। अरे देश का मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर भी देखो उनकी सरकार में बन गया, जो मेडिकल के लिए। क्या राम मंदिर से देश का परिवर्तन होगा? क्या राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? बताओ मुझे। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या मस्जिद बनाने से देश का भला होगा? हाँ, जनता तो यही चाह रही है। जनता को चाहिए शिक्षा, जनता को चाहिए अच्छे अस्पताल, जनता को चाहिए अच्छी स्मार्ट सिटी, मोदी जी ने सब कुछ दे दिया। जनता को चाहिए नौकरियां, आयुष्मान कार्ड बना दिया। आयुष्मान कार्ड की मैं आपको पोल खोल कर दिखाऊं, जरा हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पर उसको ऐसे फेंक देते हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और किसी डॉक्टर के पास जाओ, एम्स हॉस्पिटल जैसे में, तो कहता है जाओ राम और रहीम से इलाज करवाओ। वोट भी तुमने उन्हीं के नाम पे दिया था। 6 दिन आ गए यार। अरे हम मोदी जी से हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं, हमारे जो बुरे दिन थे वही लौटा दो। जरूरत नहीं है ऐसे अच्छे दिन की। 400 पार। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक
देश के प्रधानमंत्री जी पर ईवीएम का फार्मूला है, ईवीएम का फार्मूला है। तब तक पूरा विपक्ष और पूरा देश एक हो जाए, कुछ नहीं कर सकते आप देश के प्रधानमंत्री का। मैं कहता हूँ कराओ तो सही, ऐसा मुश्किल है भाई। मैं गारंटी से कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से मेरे सामने चुनाव लड़ ले। किरकिरी हो जाएगी आपकी। किरकिरी नहीं, मोदी जी की किरकिरी हो जाएगी। अगर क्यों, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? मुझे 5-10 लोग नहीं जानते? अगर मोदी जी की इतनी ही लोकप्रियता है तो बैलेट पेपर से लड़के तो देखें। ये बताइए भाजपा की बैलेट से कितनी आएंगे भाजपा? भैया 130-125 पे सिमट जाएगी भाजपा। अच्छा, हाँ, अरे 50 साल भाजपा देश पर राज करेगी तो राज करेगी जब तक ईवीएम है उनके पास। आपको सिर्फ विरोध करना है। 9 साल में आपको कुछ विकास ही नहीं दिखता। कुछ आप ही गिना दीजिए। हाँ, विकास हुआ है तुम जैसी गोदी मीडियाओं का। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं थी चलने को, आज लग्जरी कारें हैं। तो किसने दी? कांग्रेस ने दी है। अरे मैं कहता रहा हूँ बीजेपी ने दी है। अरे मीडिया पे आरोप लगाना है। तुम लोग ना, जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ होता है, और तुम ही बिक जाओ तो फिर तो हो गया देश का बड़ा पार। मेहता भाई कागज दिखाने पड़ेंगे, CAA आ रहा है। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। कागज तो इनके देखने चाहिए जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों को खबर देते थे। इनके कागज देखने चाहिए जो RSS के लोग हैं। डिटेंशन कैंप में जाओगे? जो बोलते थे जाओ क्रांतिकारी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये उनको खबरें दिया करते थे। आज ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आज ये हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। देखने पड़ेंगे तुम्हारे। अरे बिल्कुल दिखाएंगे ना हम। जब मोदी जी फर्जी डिग्री दिखा सकते हैं 78 की, तो हम अपनी जन्मपत्री नहीं दिखा सकते? अरे 1993 की जन्मपत्री दिखाएंगे, सब दिखाएंगे हम, सब दिखाएंगे। CAA लागू होगा देश में। अरे कुछ भी लागू हो, उद्योगपतियों के लिए भी कुछ होगा जो पैसा लेके भाग रहे हैं विदेश। क्या उनके घर का पैसा है? वो किसान का मेहनत का पैसा है, मजदूर का पैसा है, खून पसीने का। कहाँ है विजय माल्या, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है ललित मोदी, कहाँ है महेश चौकसी? सारे गुजराती पैसा लेकर भाग रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा वो चला रखा है कि आइए और पैसा लेके भाग जाओ और वहाँ पर NRI बन जाओ, फिर वहाँ से बैठ के बिजनेस करते रहो। अरे अच्छे दिन आ गए, और क्या चाहिए आप लोगों को? मैंने कहा ना, अच्छे दिन आए, या तो मीडिया के आए या तुम जैसे पत्रकारों के आए, जिनके पास साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं होती थी, आज वो लग्जरी कारों में चल रहे हैं। बेहतरीन स्टूडियो हो गए। कहाँ से आ रहा है पैसा, हिसाब देने को तैयार हो। राहुल गांधी को यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ होगा इस बार? देखिए, राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, आप यात्राएं निकालिए या भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, जब तक आप ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलोगे कुछ नहीं हो सकता। ईवीएम के खिलाफ बोलिए, ईवीएम का विरोध कीजिए, आप इलेक्शन मत लड़िए। सारा जड़ यही है। बिल्कुल यही है। हाँ। जब हम चंद्रयान को जमीन पर रहकर कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या एक ईवीएम को हम हैंग नहीं कर सकते?